हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू कॉन्सेप्ट जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले मैंने मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट कर दी है, महाजनपद कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको प्रीवियस लेक्चर जितने भी मैंने अपलोड किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर और ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडिया के ऊपर, तो आपको सारे के सारे लेक्चर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल हैं। आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यू सीरीज खेलना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही रहने वाला है। तो मैं इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो प्रीवियस जो है वो बता देता हूँ। मैंने आपको महाजनपद के बारे में बताया था। महाजनपद के बारे में बताने के बाद में मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कंप्लीटली बताया था। मौर्यन के अंदर मैंने आपको एक एक जो किंग है इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताया था, जिसके अंदर सबसे पहले में अपन ने बात करी चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को खत्म किया था। उसके बाद में अपन ने जब बात करी थी बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के बाद में अपन ने बात करी थी अपनी जो अशोक है और उसके इंस्क्रिप्शन के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सारा काम अपन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में। लेकिन आप लोग ये देखो कि ये सीक्वेंस चल कैसे रहा है, आपको ये याद कैसे रहेगा, इसके ऊपर भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि कल को आपने पल्लव डायनेस्टी पहले डाल दी, सातवां पीछे कर दी, तो आप करोगे कैसे। तो इस चीज के लिए मैंने एक छोटा सा कोशिश किया, कुछ ट्राई किया, तो आप प्लीज थोड़ा सा देखें इसे। मैं आपको एक लाइन एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मोर सूंघ कर सात गुप्तचर। प्लीज ये हंसने की बात नहीं है, मैंने ट्राई किया है कुछ ताकि आपको याद रह जाए। और उसके बाद में है वरदान पलता है राष्ट्र पर। उसके बाद में छोले पल्लवी चकलाती है। ये मैंने ट्राई किया है कुछ, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो डायनेस्टी आपको याद रहनी चाहिए। मोर मौर्य, सूंघ कर शुंगा डायनेस्टी, सात से सातवाहन, गुप्त से गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद में वर्धान, उसके बाद में पल्ल डायनेस्टी, उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और उसके बाद प्रतिहार, लास्ट फिर चोला डायनेस्टी, फिर पल्लव डायनेस्टी, और फिर चालुक्य डायनेस्टी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्राई किया है कुछ ट्रिक बनाने की, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, याद रह जाए कि यहाँ भी किसके बाद कौन आया था। तो चलिए अपन अब स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी जो शुंगा डायनेस्टी उसके बारे में। तो शुंगा डायनेस्टी एक तरीके से आप देखोगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपको दिखेगा। शुंगा डायनेस्टी के बाद में अपन ने कहा दो तीन डायनेस्टी और पढ़ेंगे, अपन देखेंगे कि कैसे एक तरीके से एक सक्सेसर को दूसरे वाले ने मार दिया और कैसे कंप्लीट हुआ। तो मौर्य डायनेस्टी अपन ने जब पढ़ी थी, तो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर जो मतलब लास्ट राजा था, वो कौन था आपको पता होगा, बृहद्रथ, है ना। तो जो बृहद्रथ था, इनके कमांडर इन चीफ जिसके अगर मैं कहूँ एक तरीके से सेनापति आप कह सकते हो, वो था पुष्यमित्र। क्या नाम था, पुष्यमित्र। इन्होंने क्या कर दिया, इनको मार दिया, ऐसी सुने को, है ना, मार दिया। मारने के बाद में ये बन गए राजा, एक तरीके से रूलर। और ये कौन से मतलब कास्ट से, समाज से थे, ये थे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण थे। तो एक तरीके से यहां से शुरुआत हुई थी ब्राह्मण किंगडम की। तो ब्राह्मण किंगडम एक तरीके से अगर मैं कहूं तो स्टार्ट किसने किया, वो थे हमारे पुष्यमित्र। शुंगा डायनेस्टी वंश, मतलब अगर मैं कहूं तो वंश को भी किसने स्टार्ट किया, एक तरीके से हमारे जो पुष्यमित्र है उन्होंने स्टार्ट किया। ये काम हुआ कब, लगभग 185 के अंदर, 185 बीसी के अंदर ये काम हुआ कि भाई जो अपना पुष्यमित्र है उन्होंने बृहद्रथ को मार दिया और खुद गद्दी पर जाकर बैठ गए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जो एक तरीके से ये सफर ब्राह्मण किंगडम का और शुंगा डायनेस्टी का। समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा सा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाएं और थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख लीजिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे शुरुआत हुई, एक तरीके से कैसे राजा बने। तो हमें पता कैसे चलता है, तो उसके लिए एक पतंजलि जो है, पतंजलि ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर। कैसे, क्योंकि आगे जाकर मतलब पुष्यमित्र जी ने 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यानी कि हिंदी में कहते हैं अश्वमेधा,
यज्ञ, यहाँ पे कहते हैं यचना। तो 2 करवाए थे इन्होंने। तो ये करने वाला पर्सन कौन था? एक तो यही थे, पतंजलि थे, एक तो ये बात, ठीक है। एक इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, ये जो बुक है इसके अंदर काफी हद तक लिखा हुआ है इस शुंगा डायनेस्टी के बारे में, तो यहाँ से हमें पता चलता है। दूसरा है, एक आपको पता होगा, नाम सुना होगा दिव्य वादन, क्या आपने? दिव्य वादन एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आपको पता होगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। यहाँ से भी हमें पता चलता है इस डायनेस्टी के बारे में कि भाई ये डायनेस्टी रूल करी थी, किसने इसको स्टार्ट किया था, इसके बारे में अपने को पता चलता है। चलिए, इसके थोड़े से मैं आपको अचीवमेंट्स एक दो और बता देता हूँ। तो इन्होंने एक तरीके से अपना जो बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, जिसके अंदर एक तो है सांची और दूसरा है अपना बहरूट। तो ये जो बेसिक मॉन्यूमेंट्स हैं इनको इन्होंने रिनोवेट करवाया था, पुष्यमित्र ने रिनोवेट करवाया, वापस से उनकी मरम्मत करवाई, फिर से उन्हें तैयार करवाया, एक तरीके से जो चेंजेस करने चाहिए थे वो थोड़े बहुत करे उन्होंने, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इससे पहली वाली जो डायनेस्टी थी यानी कि मौर्यन डायनेस्टी, उसके अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से उनका इम्प्रेशन था, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा उन्होंने मतलब एक तरीके से भाव प्रभाव छोड़ रखा था। तो इससे क्या हो गया था, एक तरीके से अपना जो हिंदुज्म है, हिंदुइस्ट जो लोग हैं वो चेंज होने लग गए, जैनिज्म में बुद्धिज्म के अंदर चेंज होने लग गए थे, आपको पता होगा। तो इसी चीज को मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कम करने के लिए जो पुष्यमित्र है उन्होंने भी बहुत थोड़ा सा बढ़ावा दिया उस चीज को कि भाई इसको थोड़ा सा कम किया जाए, उन्होंने दबाने की कोशिश करी इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ एक अचीवमेंट की, तो एक इंडो ग्रीक रूलर जिनका नाम था अपना जो मिनांदर। तो मिनांदर है, इन्होंने क्या कर दिया था, अपना जो ये इंडिया है, तो ये जो ईस्ट वेस्टर्न एरिया है, यहाँ से इन्होंने एक तरीके से आक्रमण किया था, अटैक किया था, उसको भी डिफीट कर दिया था पुष्यमित्र ने, ठीक है। समझ आया क्या किया इन्होंने? इसको डिफीट कर दिया था। नाम क्या था? मिनांदर, नाम याद रखें प्लीज, ठीक है ना। मिनांदर को इन्होंने डिफीट कर दिया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अचीवमेंट लगभग लगभग क्या थे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो डायनेस्टी है एक तरीके से इतनी पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी जितनी मौर्यन डायनेस्टी थी। आपको पता है मौर्यन डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा दूर तक फैली हुई थी, काफी ज्यादा लंबा एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इस टाइम के अंदर थोड़ा जो एरिया जो है वो थोड़ा सा सिमट कर रह गया था, जितना कंपेरिजन अपना जो अगर मैं मौर्यन डायनेस्टी की बात करूँ तो पुष्यमित्र हैं, पुष्यमित्र, तो इनके एक पुत्र थे अग्निमित्रा, आपको पता होगा अग्निमित्रा, है ना। और इनके जो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर का नाम है देवभूति। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जो देवभूति हैं इनके एक मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टर का नाम था वासुदेव, वासुदेव कण्वा। वासुदेव कण्वा नाम से एक इनके क्या थे, एक मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कर दिया, देवभूति को मार दिया। तो देखो एक तरीके से शुंगा डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी उसके अंदर जब पुष्यमित्र ने मारा था बृहदत्त को, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर को, और यहाँ पर देखो जो अपने वासुदेव कण्वा है उन्होंने मार दिया किसको, देवभूति को, जो लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। तो उसको मार दिया और खुद गद्दी में बैठ गया। तो देखो आप की मतलब जैसे को तैसा मिल रहा है, आप गौर कर पा रहे होगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी कण्वा डायनेस्टी एक्चुअली। तो लेकिन ये ब्राह्मण समाज से थे, तो ये ब्राह्मण एक तरीके से किंगडम चल रहा था, ठीक है ना। तो और ये वासुदेव जब राजा बन गए, वासुदेव राजा बन गए। अब आप देखो वासुदेव ने जब राजा बन गए तो इनके लास्ट रूलर कौन थे, सुशर्मा, सुशर्मा नाम से इनके लास्ट रूलर थे। अब इसको देखो मार दिया गया किसके द्वारा, शिमुख के द्वारा। कौन, शिमुख। ये कौन है, शिमुख कौन है, ये वो पर्सन है जिसने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो आप देखो खुद गौर करो क्या चल क्या रहा है, ये एक को कोई दूसरा मार रहा है, रूलर बन जा रहा है। तो ये एक टाइम के अंदर पहले ऐसा ही हुआ करता था कि भाई जो रूलर या फिर जो राजा है, जो एम्परर है, एक तरीके से अगर थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो उसके ऊपर लोग क्या करते थे, अटैक कर देते थे और खुद राजा बन जाते थे। तो ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आपको पता होगा कि मतलब एक तरीके से जो प्रजा है, एक तरीके से सब्जेक्ट्स हैं,
वो भी क्या है कि खुश नहीं होती है एक रूलर से, उन्हें भी चेंजेस चाहिए होते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो आगे वाली जो डायनेस्टी है जो अपन कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दें, और जिस जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।